इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में ठन गई। सेनेट की पार्लिमानी अमूर कमेटी के इजलास में आजम सवाती के संगीन इल्जामात। कहते हैं इलेक्शन कमीशन ने पैसे पकड़कर इंतखाबात का बेड़ा गर्क किया। आप जहन्नुम में जाएं, ऐसे इदारों को आग लगा दें। आइन से इलेक्शन कमीशन को निकाल देना चाहिए। हुकूमती रवैये के बायस इलेक्शन कमीशन अरकान कमेटी का बायकॉट कर गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सूरत हाल से आगाह कर दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने पीर के रोज हंगामी इजलास तलब कर लिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की इलेक्शन कमीशन को हुकूमती धमकियों की मजम्मत। कहते हैं वज़रा की इदारों को आग लगाने, उनके जहन्नुम में जाने की गुफ्तगू रियासत दुश्मन रवैया है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर हुकूमत के पास दलील नहीं, धमकी है। मरियम नवाज बोली, हमने इदारों पर नहीं सिर्फ मनफी किरदारों पर तनकीद की है। हुकूमत पूरे इदारे को आग लगाने की धमकी दे रही है और पूछने वाला कोई नहीं। शाहिद खाकान ने कहा, हुकूमत की कोशिश है इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं हुकूमत करवाए। पीपल्स पार्टी का हुकूमती अरकान की जानिब से इलेक्शन कमीशन पर इल्जामात पर इजहार तशवीश। सेनेटर शहरी रहमान कहती हैं आईनी इदारे को आग लगाने के बयानात काबिल मजम्मत हैं। हुकूमत इलेक्शन कमीशन के 37 एतराज़ात को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं। इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, तहरीक इंसाफ का झेली दफ्तर नहीं। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा, हुकूमत का आईनी इदारे इलेक्शन कमीशन पर पैसे पकड़ने का इल्जाम शर्मनाक है। मॉनसून बारिशों की तूफानी इनिंग्स। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश, मुतादिद शाहराहें और नशेबी इलाके पानी में डूब गए। गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील। कई फीट पानी जमा। फारूकगंज अंडरपास बारिश के पानी से भर गया। चूंकि अमर सधू में दुकानें पानी में डूब गईं। ताजरों को भारी माली नुकसान। सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर। कोरोना के फैलाव के बायस तालीमी इदारों की बंदिश में तौसी। वजीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं पंजाब के तमाम निजी और सरकारी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रहेंगे। खैबर पख्तूनख्वा में भी तालीमी इदारे 15 सितंबर तक बंद रखने का ऐलान। इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के 24 अजला में पाबंदियों का जायजा लेने के लिए इजलास 15 सितंबर को फिर तलब। कोरोना की चौथी लहर कहर ढाने लगी। मुल्क में वायरस मजीद 83 अफराद की जिंदगियां निकल गया। वबा से मरने वालों की मजमूई तादाद 26,580 तक जा पहुंची। 24 घंटों में मजीद 3,689 अफराद में वायरस की तशखीस। गुज़िश्ता रोज कोरोना की मुस्बत केसेस की शरह 6.03% रही। पाबंदी के बावजूद तलबा को बुलाने पर पेशावर में निजी स्कूल सील। सरबराह NCOC का कोरोना वैक्सीनेशन पर इत्मीनान का इजहार। असद उमर कहते हैं साल के आखिर तक 7 करोड़ शहरियों की वैक्सीनेशन का हदफ है। 5 करोड़ शहरियों को पहली डोज और 2 करोड़ से जायद अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल हो चुकी है। रवां साल के आखिर तक अपना हदफ मुकम्मल करके आगे बढ़ेंगे। अफगानिस्तान को तनहा छोड़ना मसले का हल नहीं, खतरनाक होगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की हस्पानवी हममनसब जोसेफ मैनुअल अल्बारेस के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं अफगानिस्तान को मुआशी बहरान से बचाना और मुंजमद असासों को बहाल करना होगा। स्पेन के वजीर खारजा का अफगानिस्तान की माली मदद करने का ऐलान। कहा, नहीं चाहते अफगानिस्तान में मुश्किल सूरत हाल के असरात पाकिस्तान या किसी हमसाया मुल्क पर मुरतब हों। शाह महमूद कुरैशी का स्पेन से सफरी पाबंदियां नरम करने का मुतालबा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के मुंजमद फंड्स की फौरी बहाली का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास से खिताब। कहते हैं अफगानिस्तान आज अपनी तारीख के अहम मोड़ पर खड़ा है। आलमी बरादरी इंसानी बुनियादों का काबुल की इमदाद करेगा। माजी में अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान की सूरत हाल से पाकिस्तान सबसे ज्यादा मुतासिर हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा का तालिबान से मुज़ाकरात जारी रखने पर जोर। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं नतीजा जो भी हो तालिबान से मुज़ाकरात ज़रूरी हैं।
अफगानिस्तान में मुआशी और समाजी निज़ाम को तबाही से बचाना होगा। पाकिस्तान की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर अफगानिस्तान को इमदाद का सिलसिला जारी। पाक फजाइया का एक और C-130 तैयारा इमदादी अशिया लेकर कंधार पहुंच गया। अफगान अवाम के लिए अशिया खुर्दनोश्त और अद्वियात शामिल। पाकिस्तानी सिफारती अमले ने इमदादी सामान अफगान हुक्काम के सपुर्द कर दिया। हुकूमत को टफ टाइम देने की तैयारियां। PDM की मजलिस आमला का अहम इजलास आज तलब। मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। रोड कारवां के खतखाल और तारीख पर मुशावरत की जाएगी। इजलास में हुकूमत मुखालिफ तहरीक को तेज करने पर भी गौर होगा। हुकूमती कारकर्दगी, अफगानिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अरकान की हंगामाराई और शोर शराबा। कबायली इजलास से ताल्लुक रखने वाले अरकान असम्बली ने एहतजाजन स्पीकर डाइस के सामने धरना दे दिया। कबायली इजला की सीटों पर दीगर इजलास से नर्सों को भर्ती करने का शिकवा। हंगामाराई के बाद स्पीकर ने इजलास पीर तक मुलतवी कर दिया। कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबी दंगल। इतवार को सजगा इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज। सियासी गहमा गहमी उरूज पर। इंतखाबी हलकों में बैनर्स और पेनाफ्लेक्सिस की भरमार। मुल्क भर में तमाम 42 कंटोनमेंट बोर्ड्स में इंतखाबात 12 सितंबर को होंगे। 219 वार्ड्स में लाखों शहरी अपना हक इस्तेमाल करेंगे। जमाती बुनियादों पर होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में जनरल नशिस्त के लिए 1559 उम्मीदवार मैदान में हैं। LPG की बढ़ती कीमत। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। इमरान खान कहते हैं LPG की कीमत में मुसलसल इजाफा क्यों हो रहा है। LPG महंगी होने से गरीब आवाम की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। वज़ीर आज़म ने वज़ीर ख़जाना और वज़ीर तवानाई को टैक्स छूट खत्म करने का फैसला वापस लेने की हिदायत कर दी। सीनियर सहाफ़ी रहीमुल्लाह यूसुफज़ई की नमाज जनाजा मर्दान में अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में सियासी शख्सियात, सहाफ़ियों और अमायदीन इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। रहीमुल्लाह यूसुफज़ई के इंतकाल पर सदर, वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ, चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली का इजहार अफसोस। वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दाखिला फजलुर रहमान और दीगर ने भी दुख का इजहार किया। रुपए की कदर में गिरावट का सिलसिला जारी। डॉलर की पकड़ मजीद मजबूत। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 39 पैसे महंगा। 13 माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर 168 रुपए 5 पैसे का हो गया। अमेरिका और चीन के ताल्लुकात में जमी बर्फ पिघलने लगी। अमेरिकी सदर जो बाइडन और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। दोनों सदूर के दरमियान स्ट्रेटेजिक मामलात पर तबादला ख्याल। जो बाइडन का अमेरिका चीन ताल्लुकात को बेहतर करने और पुरानी नहज पर लाने की ख्वाहिश का इजहार। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के दरमियान वनडे सीरीज। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम 18 साल बाद आज खुसूसी तैयारे के जरिए पाकिस्तान पहुंचेगी। शाहीनों का आज रावलपिंडी स्टेडियम में होने वाला प्रैक्टिस सेशन मनसूख। उबूरी हेड कोच सकलैन मुश्ताक का मुकामी होटल में खिलाड़ियों से वेलकम खिताब। US ओपन में एक और तारीखी लम्हा। 18 साला बरतानवी एमा रोडोकानो भी फाइनल में पहुंच गई। एमा रोडोकानो ने सेमीफाइनल में यूनान की मारिया अस्कारी को अपसेट शिकस्त दी। US ओपन टेनिस के फाइनल में 18 साला एमा का मुकाबला 19 साला लैला फर्नांडिस से होगा।